Hello India, welcome to all of you on my YouTube channel Surgery of Physics. Today I will discuss potential difference. हम लोगों ने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी स्थिर विद्युत विभव को डील किया और आज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डील करेंगे। तो जरा देखते हैं पहले पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। डिफिनीशन यहाँ लिखा हुआ है, जरा इसको समझते हैं। कोई पॉइंट चार्ज है, कंसीडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज। अब एक पॉइंट यहाँ पे ए और एक पॉइंट यहाँ बी, इधर इन्फिनाइट। पोटेंशियल का डिफिनीशन हम लोग पढ़े, इन्फिनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है उसको उस पॉइंट का पोटेंशियल बोलते हैं, विभव बोलते हैं। तो बस सिंपल यहाँ है कि मान लें कि यहाँ इन्फिनाइट से यहाँ तक लाने में वो वर्क करना पड़ गया WB, तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया VB = WB, और यहाँ तक लाने में वर्क करना पड़ गया WA, तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया VA = WA। यानी पोटेंशियल दोनों पॉइंट का। अब यहाँ से यहाँ का जो पोटेंशियल का डिफरेंस पूछता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो बस सिंपल VA - VB यानी कि वर्क। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन करते हैं कि वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब सपोज करें कि यहाँ जो वर्क करना पड़ा, मान लेते हैं कि यहाँ का वर्क हो गया आपका 100 जूल सपोज, और यहाँ तक लाने में आपको वर्क करना पड़ गया 150 जूल। अगर आपसे पूछा जाए कि तो 20 से यहाँ लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आपका जवाब होगा 150 - 100 यानी 50 जूल। बस यही पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यही डिफिनीशन है इसका। अब इसको आप ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, किसी तरह लिख सकते। जनरली पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग सिर्फ V लिखते हैं। बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल का नोटेशन क्या होता है। तो पोटेंशियल को हम लोग जब किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल को लिखना हो तो उसके नीचे उस पॉइंट को लिखना पड़ता है, और अगर सिर्फ V लिखते हैं तो इसका मतलब ये जनरली पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन टू पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया जाता है। आप लोग 10th में पढ़ेंगे ओम्स लॉ वगैरह, तो उसमें भी आप देखे होंगे V। तो V का मतलब किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बल्कि दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लिखने का तरीका इस तरह से, लेकिन समझना है आपको कि कहीं भी V लिखा हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो कि VA - VB एक्चुअली होता है। तो हम लोगों ने देखा पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए इसी को डिफिनीशन को दूसरा वर्ड में ऐसे लिखते हैं कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ और यहाँ के पोटेंशियल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये तो साफ देख रहे हैं, सब एक ही चीज़ है। या ये हिंदी में डिफिनीशन हो गया, यहाँ पे सेकंड डिफिनीशन। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन और कॉन्सेप्ट। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसमें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट। अब यहाँ पे चार्ज अगर निगेटिव लिया जाए तो A और B का पोटेंशियल, और अगर यहाँ पे चार्ज को पॉजिटिव लिया जाए तो A और B के पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है। इस केस में हम जान रहे हैं कि पहले पॉजिटिव केस को डिस्कस करते हैं। इस केस में हम जानते हैं कि पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो नज़दीक में ज़्यादा होगा,
इसमें भी और इसमें भी। अब यहाँ का पोटेंशियल मान लिया 150 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, तो यहाँ का आप सपोज करें इस चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सब सेम, और यहाँ का सपोज कर लेते हैं 150 वोल्ट, तो श्योर है माइनस होगा ना, यहाँ का पोटेंशियल होगा -100 वोल्ट। बस हम साइन का बात कर रहे हैं, पॉजिटिव मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का साइन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस को हम जनरली V से डिनोट करेंगे, मतलब लेकिन होगा VA माइनस VB। अगर आप VA माइनस VB कहते हैं तो ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा ये -50 वोल्ट। अब अगर आपको VB माइनस VB कहा जाए, VA कहा जाए, तो ऐसे में आ जाएगा +50 वोल्ट। मतलब कि निगेटिव केस में यहाँ का पोटेंशियल कम है, यहाँ का ज़्यादा है, तो यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन साइन अपोजिट होगा। जस्ट यहाँ भी देख सकते हैं यही चीज़ होगा। तो पोटेंशियल का डिफरेंस, तो चलिए अब आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूज कहाँ होता है, आगे हम लोग इसका यूज क्या करेंगे, किस तरह का यूज इसका होगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे गतिशील विद्युत। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि चार्ज फ्लो करता है, मोशन में रहता है, इलेक्ट्रॉन जैसे खास करके वायर के अंदर। तो चार्ज का मूवमेंट, मोशन जो होगा, अब यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए कोई छोटा सा, तो ये किधर जाएगा, तो इसका मोशन साफ आप सब समझ, तो पहले ही समझ रहे हैं कि नेगेटिव है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इधर आएगा, यहाँ रखेंगे तो इधर आएगा। मतलब क्या होगा कि यह इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई था, यहाँ लो था, -150 था, यहाँ का -100 था। तो हाई से लो की ओर पॉजिटिव चार्ज अगर रखते हैं तो मूव करता है। अभी भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर नहीं निकले, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही सब पॉइंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज का मोशन किधर होता है, तो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन निगेटिव चार्ज अगर रखा जाए तो इसका क्या होगा, तो ये देखेंगे कि रिपल्सन होगा और ये जाएगा इधर से इधर की ओर और ये इधर आएगा। तो निगेटिव चार्ज देख रहे हैं कहाँ जा रहा है, फ्रॉम लो टू हाई, इसको ध्यान में रखना। यहाँ देखें पॉजिटिव रख दें तो रिपल्सन फोर्स इधर लगेगा, मतलब क्या 100 वोल्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हो गया फ्रॉम हाई टू लो, पॉजिटिव चार्ज हाई टू लो, यहाँ भी हाई टू लो आ रहा था, यहाँ भी हाई टू लो आ रहा है। और निगेटिव चार्ज हमेशा क्या होगा, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इसको ध्यान में रखना है। इसका यूज करंट, इलेक्ट्रिक करंट शुरू करेंगे तो वहाँ पे इसका यूज होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।